हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। तेरी रंग भूमि यह विश्व धरा, सब खेल में मेल में तू ही तो है। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। सागर से उठा बादल बनके, बादल से गिरा जल हो करके, फिर लहर बनी नदियाँ गहरी, तेरी भिन्न प्रकार तू एक ही है। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। मिट्टी से भी अणु परमाणु बना, सब जीव जगत का रूप लिया। कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना, सौंदर्य तेरा तू एक ही है। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। सवेरे का नमस्कार। आज का विचार है, सत्य से प्यार करें और गलती को क्षमा कर दें। लव ट्रुथ एंड पार्डन एरर। हमें हमेशा सच का साथ देना चाहिए, सच से प्यार करना चाहिए। सच से प्यार करने का मतलब है ईश्वर से प्यार, क्योंकि दुनिया का एकमात्र सत्य सिर्फ ईश्वर है। कहा भी गया है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच हैं, ताके हृदय आप यानी ईश्वर। साथ ही हमें किसी की भी कोई भी गलती, चाहे बड़ी हो या छोटी हो, उसे मन से, वाणी से, कर्म से क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसे माफ़ नहीं करते हैं तो हम अपने लिए बुरे संस्कार बनाते हैं। वैसे भी क्षमा करने से हम छोटे की अपेक्षा और अधिक आदरणीय हो जाते हैं। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, मैं अर्चना सरोहा लाई हूँ आज का शब्द। आज का शब्द है लैक, LACK, लैक। लैक मीन्स कमी या अभाव। ऑल द फ्लावर्स इन द गार्डन डाइड फॉर लैक ऑफ वाटर। थैंक यू। नमस्कार, प्रस्तुत है आज की पहेली। आज की पहेली है, वह कौन सी कली है जो बागों में नहीं खिलती पर घर की दीवारों पर मिलती है? सोचिए इसका सही जवाब। जी हाँ, इसका उत्तर है छिपकली। धन्यवाद। सुप्रभात, मैं मनीषा गर्ग मेरठ से एक बार फिर आज के इतिहास के साथ। 4 सितंबर सन 1825 में आज ही के दिन ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहे जाने वाले दादा भाई नेरोजी का जन्म हुआ था। वे ब्रिटिश कालीन भारत के पारसी बुद्धिजीवी, शिक्षा शास्त्री, कपास के व्यापारी तथा आरंभिक राजनैतिक एवं सामाजिक नेता थे। 4 सितंबर 1998 में आज ही के दिन लैरी पेज और सार्गे ब्रिन ने मिलकर गूगल सर्च इंजन को विकसित किया तथा गूगल इंक कंपनी लॉन्च की, जिसका मुख्यालय कैलिफोर्निया के सिलिकॉन वैली में है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद। आज के विशेष में हम बात करेंगे गूगल के बारे में। गूगल का पूरा नाम ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ है। गूगल एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय सार्वजनिक सर्च इंजन कंपनी है। यह कंपनी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से PhD के 2 छात्र लैरी पेज और सर्गी ब्रिन द्वारा स्थापित की गई थी। इन्हें प्रायः गूगल गाइस के नाम से भी संबोधित किया जाता है। 4 सितंबर सन 1998 को इसे निजी आयोजित कंपनी में निगमित किया गया। इसका पहला सार्वजनिक कार्य 19 अगस्त सन 2004 को प्रारंभ हुआ।
कंपनी का शुरुआत से ही विश्व में ज्ञान को व्यवस्थित तथा सर्वत्र उपलब्ध और लाभ प्रदान करना कथित मिशन रहा है। गूगल विश्व भर में फैले अपने डेटा केंद्रों से 10 लाख से ज़्यादा सर्वर चलाता है। गूगल सर्च इंजन के साथ साथ ऑनलाइन उत्पादक सॉफ्टवेयर जैसे क्रोम, गूगल मैप, गूगल ड्राइव, गूगल पे, जीमेल तथा गूगल मीट भी प्रदान करता है। इसके अलावा गूगल की अन्य वेबसाइटें जैसे यूट्यूब और ब्लॉगर शीर्ष की 100 वेबसाइटों में आती हैं। भारत में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई जी हैं। धन्यवाद। सुप्रभात। आइए अब चलते हैं आज की प्रश्नोत्तरी की ओर। आज की प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न, विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी है? इसका उत्तर है स्वेज नहर। स्वेज नहर मिस्र देश में स्थित है। प्रश्न 2, विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? इसका उत्तर है टोक्यो। टोक्यो शहर जापान देश में स्थित है। प्रश्न 3, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इसका उत्तर है अफ्रीका की नील नदी। प्रश्न 4, विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? इसका उत्तर है संस्कृत। धन्यवाद। Good morning. Today I brought you a poem, A Happy Child. So sing with me. My house is red, a little house, a happy child am I. I laugh and play and live long day, I hardly ever cry. I have a tree, a green tea, to shade me from the sun. And under it I often sit when all my work is done. Thank you. गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की अच्छी आदत बताने से पहले मुझे आपसे कुछ पूछना है। अच्छा ये बताओ बच्चों, जब तुम्हारा बर्थडे आता है तो तुम क्या करते हो? डांस करते हो, केक काटते हो, मिठाई खाते हो, खूब मस्ती करते हो, है ना? वो सब तो करना है, लेकिन आज की अच्छी आदत से आपको एक आदत और सीखनी है। आपको अपने बर्थडे पर एक छोटा सा पौधा लगाना है और उसकी रक्षा ऐसे ही करनी है। उसकी देखभाल इस तरह से करो जैसे कि आपकी मम्मी आपकी करती हैं। उसको टाइम पर पानी दो, उसकी केयर करो। धीरे धीरे वो पौधा बड़ा होगा जैसे जैसे तुम बड़े होगे, और वो पेड़ बन कर के तुम्हें फल देगा, छाया देगा और एक तुम्हारा सच्चा दोस्त होगा। करोगे ना? थैंक यू। गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एक कहानी जिसका शीर्षक है मूर्ख घोड़ा। किसी जंगल में एक घोड़ा रहता था। जहाँ पर वह घोड़ा रहता था वहाँ बहुत सारी हरी हरी घास उगी हुई थी। ये घास बहुत स्वादिष्ट और रसीली थी। घोड़ा ये घास बहुत चाव से खाता था। घोड़े की जिंदगी आराम से बीत रही थी। एक दिन वहाँ एक हाथी घूमता हुआ आया। हाथी को कोमल घास में चलने में बहुत मज़ा आ रहा था। उसी घास में मन लूटने लगा। हरी घास को टूटता हुआ देख कर घोड़ा बहुत दुखी हुआ। हाथी को वह जगह बेहद पसंद आ गई थी, इसी कारण से वह कहीं जाने का नाम नहीं ले रहा था। घोड़ा सोचता रहता कि हाथी को कैसे भगाया जाए, क्यों ना शेर की मदद ली जाए। लेकिन अगर वो शेर मुझे ही खा गया, फिर उसके बदले मनुष्य की सहायता ली जाए तो कैसा रहेगा। ऐसा सोचकर घोड़ा मनुष्य के पास गया। उसने मनुष्य को सारी बात बताई कि कैसे हाथी हरी हरी घास को खराब कर रहा है। मनुष्य ने कहा, सिर्फ हाथी को मारना है, तुम्हारा ये काम मैं कर दूंगा, पर उसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। अगर हाथी अपनी जान बचाने के लिए भागा तो मुझे उसका पीछा करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे तुम्हारी पीठ पर बैठ के दौड़ना पड़ेगा। घोड़ा उत्साह में बोला, अगर हाथी मरता है तो जो तुम कहोगे वो मैं करने को तैयार हूँ। अब मनुष्य ने घोड़े की सवारी करने के लिए घोड़े की पीठ पर जीन बांधी और मुंह में लगाम डाल दी। फिर उसने अपने धनुष वार लिए और घोड़े पर सवार हो गया। घोड़े को टक टक करके भगाया। मनुष्य को घोड़े की पीठ पर बैठ के चलना बहुत अच्छा लगा। कुछ ही देर में वो दोनों हाथी के पास पहुंचे। हाथी आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगा, घोड़े की पीठ पे नवीन प्राणी कौन है। इतने में मनुष्य ने हाथी पे निशाना लगाकर जहरीले वार चलाना शुरू कर दिए। वार के लगते ही हाथी को अपनी जान गंवानी पड़ी। घोड़े ने मनुष्य से कहा, मैं तुम्हारा मन से धन्यवाद करता हूँ,
अब तुम नीचे उतरो और ये जीन और लगाम उतार लो, अब मुझे मुक्त कर को। ये सुनकर मनुष्य जोर जोर से हंसने लगा। फिर घोड़े से कहा, मुक्त होने की आशा तुम हमेशा के लिए छोड़ दो, उसी में भलाई है। उसी दिन से घोड़ा मनुष्य का गुलाम बन गया। इसलिए बच्चों, बिना सोचे समझे किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत शराब की लत और उससे होने वाले नुकसान के बारे में जानेंगे। हमारे समाज में अशिक्षित लोगों के साथ साथ समाज के पढ़े लिखे लोग भी शराब का सेवन करते हैं। आइए आज हम इसके नुकसान के बारे में बात करते हैं। शराब के सेवन के पश्चात व्यक्ति को होश नहीं रहता और अपने परिवार और समाज के माहौल को ख़राब कर देता है। इसके लगातार सेवन से शरीर में अल्कोहल की मात्रा बढ़ जाती है और वो शरीर के हर अंग को प्रभावित करती है। लीवर और गले में कैंसर हो जाता है। शरीर में विटामिन B12 कम होने की वजह से खून की समस्या बनी रहती है। शरीर कैल्शियम और विटामिन D को अवशोषित नहीं कर पाता। इसके अधिक सेवन से सिरोसिस हो जाता है, जिससे लीवर में घाव उत्पन्न हो जाता है और व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। दिमाग से निकलने वाले हार्मोन भी कम हो जाते हैं, जिससे दिमागी कमज़ोरी पैदा हो जाती है। हार्ट अटैक, स्ट्रोक और हाई ब्लड प्रेशर की भी समस्या पैदा हो जाती है। अगर हम शराब पिएंगे तो आपको देख करके हमारे बच्चे भी इसे सीख जाएंगे, क्योंकि बच्चा अपने परिवार से ही सीखता है और परिवार और व्यक्तियों से मिल करके ही समाज बनता है। अगर हम शिक्षित होने के साथ साथ सभ्य भी बनेंगे तो एक सभ्य समाज का निर्माण कर पाएंगे। ओके, थैंक यू।